Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 6 and we are doing exercise 6.2. Before starting exercise, let's learn some definitions about quadrilateral. The first is definition of quadrilateral. What is quadrilateral? The word quad means four and the word lateral means sides. It means a closed figure made up of only 4 line segments is called quadrilateral. यानी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. जैसे ये सारे डायग्राम्स क्वाड्रिलेटरल के डायग्राम्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं हर एक डायग्राम 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है. नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम्स के थ्रू शो किया है क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप के. फर्स्ट नंबर है स्क्वायर. अब अपन हर एक क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको मेजर 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा. साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स. कि किस तरह के डायगोनल्स में साइड से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है एक्सेट्रा. तो फर्स्ट अपन देखते हैं स्क्वायर. स्क्वायर के साइड के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं. अगर एंगल्स के बारे में बात की जाए तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. इट मींस सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं 90, 90, 90 और 90. अगर डायगोनल्स के बारे में बात की जाए तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं. दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. इट मींस जहां पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. तो इसको बोलते हैं डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर. ये था स्क्वायर के बारे में. नेक्स्ट अपना क्वाड्रिलेटरल है जिसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगल. अगर रेक्टेंगल की साइड्स के बारे में बात की जाए तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है. जैसे ये साइड AB और ये साइड CD अपोजिट साइड्स हैं तो ये आपस में इक्वल होगी. इसी टाइप से साइड्स BC और AD ये भी अपोजिट है तो ये भी इक्वल होगी. अगर एंगल के बारे में बात की जाए तो सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. अगर डायगोनल्स के बारे में बात की जाए तो दोनों डायगोनल्स AC और BD ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ये था रेक्टेंगल के बारे में. नेक्स्ट आता है रोम्बस. रोम्बस क्या होता है. एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं. ये तो हुआ साइड्स के बारे में. अब बात करते हैं एंगल्स के बारे में. तो रोम्बस के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. जैसे एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होगी. इसी टाइप से एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे. अब बात करते हैं डायगोनल्स के बारे में. तो रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. इट मींस जहां पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O के ऊपर वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इट मींस एंगल AOD ये भी 90, एंगल BOD ये भी 90, COB ये भी 90 और AOB ये भी 90 डिग्री का एंगल. ये था रोम्बस के बारे में. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम. अब इसकी साइड्स के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इट मींस AB और CD इक्वल. इसी तरीके से BC और AD ये भी इक्वल. साइड्स के बारे में एक और बात है कि अपोजिट साइड साथ में इक्वल होने के साथ में पैरेलल भी होती है. इट मींस ये जो दो साइड है AB और CD ये भी आपस में पैरेलल और AD और BC ये दो साइड भी आपस में पैरेलल. अब अगर एंगल के बारे में बात की जाए तो इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. यानी एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे. इसी टाइप से एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. एक और बात है एंगल के बारे में कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. इट मींस एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है. इट मींस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल B प्लस C इक्वल टू 180, C प्लस D इक्वल टू 180 एंड B प्लस A इक्वल टू 180.
ये था पैरेललोग्राम के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर अपोजिट साइड का सिर्फ एक पेयर, ओनली वन पेयर पैरेलल होता है। जैसे ये दोनों साइड अपोजिट हैं, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड अपोजिट हैं, इनका एक पेयर बन रहा है, ये आपस में पैरेलल है, तो ये होता है ट्रेपेजियम। और एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है काइट। अब काइट क्या होता है? काइट के अंदर एडजेसेंट साइड के दोनों पेयर आपस में इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड जैसे AB और BC, ये दोनों पास पास वाली एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एडजेसेंट साइड का एक पेयर बना और ये दोनों आपस में इक्वल है। सिमिलरली AD और CD, ये भी एडजेसेंट साइड्स हैं और ये भी आपस में इक्वल है। तो काइट वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड के दोनों पेयर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल और उसके डिफरेंट टाइप्स। नाउ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज फिलअप्स, जो कि आपको होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जिसका डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि BEFP ये एक पैरेललोग्राम है, एंगल B की वैल्यू 110 क्वेश्चन में दे रखी है, आपको एंगल X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इट मींस उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं 110 और x, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो मैंने लिखा इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, इट मींस 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 110 को अपन इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो उधर जाके ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। जब 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 70 डिग्री, इट मींस x की वैल्यू हो चुकी है 70। अब पैरेललोग्राम के अंदर एंगल से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जब x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई तो x का अपोजिट एंगल्स है y, तो y की वैल्यू भी 70 डिग्री, तो मैंने लिखा y इक्वल टू x और x की वैल्यू है 70 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली z की वैल्यू भी 110 के इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में अपोजिट हैं, तो लिखा z इक्वल टू 110 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हमने इस एक एंगल की हेल्प से रिमेनिंग 3 एंगल्स की वैल्यू निकाली। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल गिवन है क्वेश्चन में 112 डिग्री, ये एंगल भी 40 डिग्री गिवन है। तो आपको एंगल X, एंगल Y और एंगल Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इट मींस ये एंगल अगर 112 डिग्री है तो ये वाला एंगल y भी 112 डिग्री होगा, तो मैंने लिखा y इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 112 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल y की वैल्यू आ चुकी है, अब निकालेंगे x और z की वैल्यू। तो अपन देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है ACD, ऊपर वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर अपन एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अपन ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, इट मींस इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इट मींस x प्लस y प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू अभी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं 112 डिग्री, तो y की जगह 112 डिग्री रखा प्लस 40, जब 112 में 40 को ऐड किया तो आया 152 डिग्री। जब इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में, और जब इसको 180 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 28 डिग्री। x की वैल्यू आ चुकी है 28 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इट मींस
ये साइड CD और ये AB आपस में इक्वल है, जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन AC कट कर रही है, तो वहां पे Z के शेप में बनने वाले एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इट मींस X और Z, जो कि Z के शेप में बनने वाले X और Z आपस में अल्टरनेट एंगल है जो कि इक्वल होंगे। इट मींस जितनी वैल्यू X की है उतनी ही वैल्यू Z की होगी। तो X की वैल्यू थी 28 डिग्री, तो Z की वैल्यू भी होगी X के इक्वल जो कि 28 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरीके से हमने एंगल X, Y और Z की वैल्यू निकाली। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके 2 एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दे रखा है 1:5। तो आपको उस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जिसको नाम दिया ABCD। अब इसके एडजेसेंट एंगल्स अपन ने सपोज किए A और B। इट मींस एंगल A और एंगल B का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 1:5। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जब रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन हो तो उसको x की फॉर्म में सपोज करते हैं। इट मींस एंगल A हो गया 1x या x एक ही बात है, और एंगल B हो गया 5:5 है, तो ये हो गया 5x। यानी एंगल A और B की वैल्यू हो गई x एंड 5x। अब अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इट मींस यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं A और B। तो अगर मैं एंगल A और B की वैल्यू को ऐड करूं तो उनका सम जो है वो आएगा 180 डिग्री। तो मैंने लिखा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू अपन ने सपोज की थी x, तो एंगल A की जगह लिखा x, और एंगल B की वैल्यू सपोज की थी 5x, तो एंगल B की जगह लिखा 5x। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ में 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 180 के साथ में डिवाइड हो जाएगा। जब 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। x की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन इसके चारों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एंगल A। एंगल A की वैल्यू अपन ने सपोज की थी x, और x की वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री। इट मींस एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री। नाउ एंगल B। एंगल B की वैल्यू सपोज की थी 5x। इट मींस 5 into x, और x की वैल्यू है 30, तो 5 into 30 150 डिग्री। नाउ एंगल C। अब आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। इसी टाइप से एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा एंगल C इक्वल टू एंगल A, और एंगल A की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 30 डिग्री है। तो एंगल C की वैल्यू भी हो गई 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल B की वैल्यू है 150 डिग्री। इट मींस एंगल D की वैल्यू भी 150 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। नाउ अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिलअप्स है। ये आपको होमवर्क में करके लाना है। Now if you have any doubt in this exercise, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.